स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। और आज जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पूरा आधा टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, आधा चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। इस पूरे चैप्टर का आधा टॉपिक क्लियर हो गया है और अभी आधा टॉपिक बचा हुआ है। बस ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, एक दो तो उसको करके फिर सीधे वर्ल्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप की वर्ल्ड प्रॉब्लम हमको करनी है और बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो आज का टॉपिक है हम लोगों का, ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे बेस्ड है। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि प्लेलिस्ट सारी बनती जा रही है। ठीक है, आप शुरू से शुरू करिएगा, हर चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीछे के लेक्चर्स देख करके यहाँ आइए, बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हैं, फिजिक्स का पहला लेक्चर अपलोड हो गया है। अब आने वाले टाइम में आपको फिजिक्स की भी पूरी डिटेल लेक्चर मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक पे आते हैं हम लोग वापस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में के की वैल्यू कैसे फाइंड करें। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपके दो तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट वाले में नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। सारी डिटेलिंग पीछे के लेक्चर्स में है, उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन से शुरू करेंगे। पहले हम यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में के की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में के की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नो सॉल्यूशन वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे के की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारी डिटेलिंग दे दी है और आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशंस सारी याद होनी चाहिए, बिना कंडीशंस के यहाँ पे कोई काम आपका चलेगा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कंडीशन प्रॉपर तौर पे लगने वाली है। ठीक है, इसलिए कंडीशन सारी याद होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैं फिलहाल यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है बात? ये है आपकी इक्वेशंस कंडीशन। ठीक है, अब देखो आपके पास ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। हमने दो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन इज मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, बाकी इन सब में एक एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन लिखते वक्त आपको काम कैसा करना है, ध्यान देना। मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूँ, इसीलिए थोड़े से सॉल्यूशन लंबे हो जाते हैं, तो लिखने का तरीका जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों ही तरफ, ठीक है, ध्यान देना, ये कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट आपके या तो इक्वल टू के दोनों कांस्टेंट राइट साइड हो या तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड हो। ठीक है, इस तरह से एक कांस्टेंट राइट में है, एक कांस्टेंट लेफ्ट में है, इस तरह नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो, एक कांस्टेंट राइट में, एक कांस्टेंट लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस तरह नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि क्या हमारे कांस्टेंट दोनों एक सिंगल साइड पे है कि नहीं है। दोनों है तो दोनों लेफ्ट में होने चाहिए, अगर दोनों राइट में है तो दोनों राइट में होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों हमारे राइट में है तो कोई समस्या नहीं है, इक्वल टू के राइट में है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? a1 क्या होता है? a x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, a x का कोफिशिएंट होता है, b y का कोफिशिएंट होता है, c मतलब कांस्टेंट होता है। तो a1 जो है ये पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, a2 क्या है? यहाँ पे 3 है। ठीक है, b1 क्या है? यहाँ पे -2 है। b2 क्या है यहाँ पे? ठीक है, b2 k है। c की वैल्यू की आवश्यकता हमको है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन में c की वैल्यू है नहीं, तो सीधे हम यहाँ पे देखो कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है, ध्यान सुनना मेरी बात। बेसिकली हमको क्वेश्चन में ये बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करके क्या दिखाएंगे?
क्या क्या शो करेंगे? तो k की वैल्यू फाइंड करके हम ये शो करेंगे कि इस पर्टिकुलर k की वैल्यू पे ये वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये नो सॉल्यूशन देंगे, ये नो सॉल्यूशन देंगे। मतलब k की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, यही हमको शो करना है। चलो, तो कंडीशन ये रही, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, नॉट इक्वल की जगह नॉट इक्वल लगा दो। b1 की वैल्यू कितनी है? -2 है। b2 की वैल्यू कितनी है? k है। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। इस नॉट इक्वल को अपने दिमाग में इक्वल के जैसा ही ट्रीट करके सॉल्यूशन करना है। बस आप लिखो नॉट इक्वल, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ इक्वल के जैसा ही करना है। के इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा? k आ जाएगा। नॉट इक्वल 3 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? k की वैल्यू आ गई -6। k नॉट इक्वल टू -6 आया, मतलब k की वैल्यू -6 नहीं आई है, k नॉट इक्वल टू -6 आ गया, मतलब k की वैल्यू -6 नहीं होगी। k की वैल्यू -6 नहीं होगी, k की वैल्यू -6 नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास k की वैल्यू आई है उसको हम कह रहे हैं कि k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -6 है। मतलब k की वैल्यू -6 नहीं होगी, -6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, -6 के अलावा कुछ भी हो सकती है। मतलब ये कहने का है कि आप इस वाली इक्वेशन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप इस वाली इक्वेशन में k की वैल्यू -6 को छोड़ के, k की वैल्यू -6 को छोड़ के, नॉट इक्वल है ना तो इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, k की वैल्यू -6 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी यहाँ k की वैल्यू रखोगे, बस -6 नहीं रखना है, तो यहाँ पे कोई भी k की वैल्यू रखोगे एक्सेप्ट -6, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। बस k की वैल्यू क्या नहीं रखनी है? k की वैल्यू -6 नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इस चीज को कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन system of equation will give will give unique solution, will give unique solution for every value of k except -6। ठीक है, या एक्सेप्ट लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, आ रही बात समझ में? या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट -6, सिंपल, जो आपको लिखना हो लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ यही मुझे बताना था आपको कि k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -6 आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस k की जगह -6 को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू रख लोगे तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। सॉरी, यूनिक है, हाँ यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ ए का a1 क्या है? 1 है, यहाँ पे a2 कितना है? 3 है, b1 कितना है? -2 है, b2 कितना है? k है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू, ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू -6 रख देता हूँ, अगर मैं k की वैल्यू -6 रख देता हूँ, तो जब आप a1/a2 करोगे, a1/a2 करोगे और b1/b2 करोगे, -2/-6, ठीक है, मतलब k की जगह -6 रख दिया है, जब इसको आप काटोगे तो देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, जबकि हमारी कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। ठीक है, -6 अगर यहाँ k की जगह रख देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी कंडीशन में नॉट इक्वल चाहिए, तो इसीलिए हम k की वैल्यू क्या नहीं रख रहे हैं? -6 नहीं रख रहे हैं। ठीक है, -6 को छोड़ करके, -6 को छोड़ करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, -6 को छोड़ करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, सारी वैल्यू पे आपको नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सारी वैल्यू पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? इतना नोट करिए फटाक से। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं, देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू मतलब निकालनी है। ठीक है, और k, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसी तरह आएगा, k नॉट इक्वल टू करके ही आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस वैल्यू पे, किस वैल्यू को स्किप करना है, किस वैल्यू को हटाना है k की जगह से, ताकि ये यूनिक सॉल्यूशन शो कर सके। तो a1 कितना है हमारे पास? 1 है, a2 कितना है हमारे पास? 3 है,
B1 कितना है हमारे पास, माइनस के है। B2 कितना है हमारे पास, 2 है। कंडीशन क्या होगी हमारे पास, कंडीशन देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है। नॉट इक्वल की जगह नॉट इक्वल लग गया। B1 की वैल्यू माइनस के है, B2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर है बात। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन 3 ये आएगा नॉट इक्वल टू माइनस के। हमको के की वैल्यू चाहिए, माइनस के की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस माइनस को उठा के इधर भेज दीजिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले की तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले की तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे -2/3 आ जाएगा। और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के आ जाएगा। तो के की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आ रही है, -2/3 आ रही है। के की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू -2/3 आ रही है। मतलब ये है कि के की वैल्यू -2/3 को छोड़ दिया जाए तो हर वैल्यू पे इस वैल्यू को छोड़ करके सारी के की वैल्यू आप पुट करो, कुछ भी के की वैल्यू पुट करो, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या स्किप करना है, k इज इक्वल टू -2/3 को स्किप करना है। तो यहाँ भी आप यही चीज लिखोगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will give unique solution for every value of k except -2/3, ठीक है, -2/3। तो ये दो क्वेश्चन थे, बस यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो बार बार एक ही तरह क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। बस आप इस चीज को ख्याल रखिएगा कि जब यूनिक सॉल्यूशन की बात आएगी, तो के नॉट इक्वल के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, के नॉट इक्वल के फॉर्म में निकलेगा। हम यहाँ ये कर रहे हैं कि के की उस वैल्यू को स्किप कर रहे हैं जो इसको यूनिक सॉल्यूशन होने से रोक रही है, ठीक है। तो के की यहाँ पे -6 आई थी तो इसको स्किप कर दिया, बाकी सब के लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ के की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2/3 आई थी तो इसको हटा दिया -2/3 को, तो सारी वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तो मैंने करा दिया अभी पीछे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कुछ टाइप थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी में के की एक वैल्यू निकलेगी, किसी में के की 3-4 वैल्यू निकल जाएगी, उसमें से आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है, मतलब मेन जो वैल्यू वो फाइंड करनी रहेगी। किसी में एक से ज़्यादा वेरिएबल दिया रहेगा, m और n की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, a और b की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, घबराइए मत, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं है एक भी, चाहे लेक्चर मुझे एक और लेना पड़ जाए, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप ऐसे मान सकते हैं कि इस वाले टाइप का ये टाइप 1 क्वेश्चन है, पहला टाइप है, ठीक है। देखो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। हमको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, ठीक है। हमको क्या करना है बेटा, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू के लिए, के की जिस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो करे। क्लियर है बात। तो चलिए शुरू करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सॉल्यूशन में पहले हमें पहली इक्वेशन लिख लो, 2x - 3y = 7, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है k + 1 x + 1 - 2k y = 5k - 4, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। a1 काम वही करना है सारा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख के कंडीशन लगानी है, बस सॉल्विंग है बेटा। चलो a1 की वैल्यू 2 हो गई, a2 की वैल्यू कितनी है, k + 1 है, ठीक है। b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू 1 - 2k है, ठीक है। c1 की वैल्यू 7 है। देखो कांस्टेंट वाला इक्वल टू के राइट साइड है, दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के राइट साइड है, तो कोई समस्या नहीं है। c2 की वैल्यू है 5k - 4,
ठीक है, 5k माइनस 4, ये आपकी C2 की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो बढ़िया। ठीक, अब यहाँ देखो कंडीशन, कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट सॉरी इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A की जगह 2, A2 की जगह k प्लस 1, ठीक है, B1 की जगह -3, B2 की जगह 1 माइनस 2k, ठीक है, C1 की जगह 7, C2 की जगह 5k माइनस 4। क्लियर है बात? बढ़िया। अब यहाँ देखो, अभी तक हमारे पास एक इक्वल आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन में एक नॉट इक्वल लग रहा था ना, तो उसको हम सॉल्व कर ले लेते हैं। और हमने पहले भी जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एक एक इक्वल ही लगता था, तो हम लोग सॉल्व कर लेते थे। यहाँ देखो दो इक्वल लगा हुआ है, एक इक्वल आपको यहाँ दिख रहा है, एक इक्वल आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो दो इक्वल हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, दो इक्वल सॉल्व करने का, एक साथ सॉल्व करने का हमारे पास तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे। हम इसको क्या करेंगे बेटा? सेपरेट करेंगे। स्टार्टिंग के दो ले लेंगे और फिर लास्ट के दो ले लेंगे अलग अलग। ठीक है, चलो इसको सेपरेट करते हैं। पहले ये दोनों ले लो, पहले ये दोनों को अलग कर लो। यहाँ लिखो नाउ, यहाँ लिखो नाउ, और नाउ लिखने के बाद 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -3 अपॉन 1 माइनस 2k, ये रहा। फिर एंड लगाओ, एंड लिखो, स्टार्टिंग के दो ले लिए, अब लास्ट के दो लो। ये -3 अपॉन 1 -3 अपॉन 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। ठीक है, 5k, एक मिनट, 5k माइनस 4। ठीक है, ये स्टार्टिंग के दो, ध्यान दो, स्टार्टिंग के दो अलग कर लिए, लास्ट के दो अलग कर लिए। ठीक है, स्टार्टिंग के दो फ्रैक्शन अलग, लास्ट के दो फ्रैक्शन अलग, बीच में एंड लगा लेना क्योंकि दोनों को सॉल्व करना है। चलो अब सॉल्व करना चालू करो। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2k है। ठीक है, इक्वल टू -3k प्लस 1, ये इधर आ गया है। ठीक है, फिर एंड लगाओ, एंड, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो -3 इंटू जाएगा किसके साथ? 5k माइनस 4 के साथ, इक्वल टू, इसके बाद आपका 7 के साथ 7 इंटू ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस 2k। ठीक है, ये आया है। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे -4k हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 होगा तो 4k हो जाएगा। इसी तरह आपका -3 इंटू के -3k हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा। एंड ये देखो -3 इंटू 5 -15k, -3 इंटू -4 कितना होगा? +12 आ जाएगा। ये इसके साथ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर 7 1 जा 7, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -14k। ठीक है, दोनों सॉल्व करते चल रहे हैं, ये अलग वो अलग। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, नंबर एक साइड कर लेंगे और के एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो -3 है, ध्यान दो इधर, -3 इधर कर देंगे तो +3 हो जाएगा। 2 अपनी जगह पे है, यहाँ -3 था, इधर कर दिया तो +3 हो गया। ठीक है, -3 के अपनी जगह पे है, ये -4k था, उधर कर दिया तो +4k हो गया। फिर एंड लगा दिया, एंड की जगह एंड लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही काम करेंगे, के एक तरफ, नंबर एक तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 अपनी जगह पे है, प्लस में 12 अपनी जगह पे है, +7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, +7 इधर आएगा, -7 हो जाएगा। -15 है, -15k है, उधर जाएगा तो +15k हो जाएगा। -14k अपनी जगह पे है। ठीक है, अब चलो यहाँ 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, मतलब k हो गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा। एंड लगाओ, यहाँ माइनस करो, 12 में 7 गया, 5 बचा, 15k में से 14k गया, कितना बचा? 1k बचा। तो देखो k की दोनों सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है k की वैल्यू जो है 5। ठीक है, तो यहाँ आपकी k की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 निकल के आई। यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखोगे? ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखोगे? फॉर
एक मिनट, फॉर k इज इक्वल्स टू 5 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will give infinite many solution। ठीक है, k की वैल्यू अगर 5 रख देंगे, k की वैल्यू अगर 5 रख देंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। क्लियर है बात? तो k की वैल्यू 5 रखने पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे दो इक्वल बन जाए तो दो को अलग सेपरेट कर लीजिएगा, और भी टाइप के क्वेश्चन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, इसमें बस यही वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज इसमें आप देखने को मिलेगा आपको। अभी जैसे k की एक वैल्यू आई थी, यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, इसीलिए हम करा रहे हैं। हाँ, सारी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। चलिए देखिए, सेम सिनेरियो, सेम पूरा क्वेश्चन सेम है, बस इक्वेशन आपकी अलग है। पिछला क्वेश्चन की तरह ही स्टेटमेंट पूरा सेम है, बस इक्वेशन अलग है। इक्वेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, करना भी वही है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ। हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस k की वैल्यू पे ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, कंडीशन दी हुई है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। ठीक है, चलो, अरे यार 2 बार सॉल्व क्यों लिख दिया। चलो, a1 की वैल्यू कितनी है, k है। a2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। b2 की वैल्यू कितनी है, k है। c1 की वैल्यू कितनी है, k माइनस 3 है। ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी है, k है। कंडीशन क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए? ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अरे यार ये माइक कान में लगा है। ठीक है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, k। a2 की वैल्यू कितनी है, 12। b1 की वैल्यू कितनी है, 3। b2 की वैल्यू कितनी है, k। c1 की वैल्यू कितनी है, k माइनस 3। c2 की वैल्यू कितनी है, k। अब देखो ये दो इक्वल आ गया है, दोनों को सेपरेट कर लो। यहाँ लिखो नाउ। अब आगे के दो को अलग कर लो और पीछे के दो को अलग कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k। एंड लगा लो, दूसरा पहला पार्ट लिख लो, फिर एंड लगाओ, फिर दूसरा पार्ट लिखो। अब तक सब कुछ पीछे के जैसा ही चल रहा है, कुछ भी अभी तक नया नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको पूरी इक्वेशन दोनों लिख दी गई है। अब इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ देखो k इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा। 12 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होएगा तो 36 हो जाएगा। फिर एंड लगा लो, फिर k इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3k हो जाएगा। फिर k इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा तो k इंटू k माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो k का स्क्वायर उधर कर दोगे तो रूट हो जाएगा, रूट 36 आएगा। एंड लगा लो, 3 के यहाँ है, के अंदर मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर हो, चांद बंद बना दे रहा हूँ मैं तो, के स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो माइनस 3k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको मैं फिर से बता दूं, पहले भी बताया है कि अब आप 10th में आ गए हो तो जब रूट निकाला करो तो रूट की प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिखा करो। ठीक है, जैसे रूट 36 तो बहुत बच्चे सिर्फ 6 लिख देते हैं। ठीक है, रूट 36 की वैल्यू सिर्फ 6 नहीं होती है, प्लस भी 6 होती है, माइनस भी 6 होती है। क्यों होती है? देखो, प्लस 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 36 आएगा, माइनस 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 36 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम रूट निकालते हैं तो हमको नहीं मालूम होता कि प्लस में वैल्यू आनी है कि माइनस में आनी है, तो हम दोनों वैल्यू लिखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। एंड लिखो, इधर आ जाओ, माइनस 3k है, इधर कर दोगे तो प्लस 3k हो जाएगा। तो एक यहाँ देखो 3k यहाँ पहले से था, माइनस 3k इधर कर दोगे तो प्लस 3k हो जाएगा, तो 2 बार 3k हो जाएगा तो 6k बन जाएगा। ठीक है, ये k स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू एक प्लस 6 लिख रहे हैं, और यहाँ पे और एक k की वैल्यू माइनस 6 लिख दी है, ये इसी का पार्ट है। फिर एंड की जगह एंड लगाओ, और देखो यहाँ पे प्लस 6 है, ध्यान देना, इस k से इसके को काट मत देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ,
इस के को इस के से काट मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू 0 भी आ सकती है, अगर आप काट देंगे तो वो 0 वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब जब भी आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन करें के की वैल्यू वाले, तो ऐसे के को मत काटिएगा, ठीक है। इस +6 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर +6 उधर जाएगा तो -6k हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 बचेगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। अब यहाँ देखो, इसको तो कॉपी कर दो, अब इसके आगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, यहाँ और लगाओ, के -6 लिखो, एंड लगाओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, के कॉमन हो रहा है, के कॉमन करो, के यहाँ 2 के था तो 1 के बचेगा, माइनस की जगह माइनस लगेगा, यहाँ 1 के था बाहर जा चुका है तो सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। इसको कॉपी करो, +6 और यहाँ पे के इक्वल्स टू -6 लगाओ, इधर बस कॉपी करते चले आ रहे हैं। अब देखो, जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको पढ़ाया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे करते हो, तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कितने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल में न जाने कितने क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कर चुके हैं। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसी सिचुएशन बनती है, यहाँ पे एक फैक्टर रहता है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर रहता है, तो इस फैक्टर को अलग 0 से इक्वेट करते हैं और इस फैक्टर को अलग 0 से इक्वेट करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो उसी तरह इसको अलग, इस के को अलग 0 से इक्वेट करो, एंड इस के -6 को भी, एंड नहीं सॉरी और लगाओ, यहाँ पे एंड लग चुका है ना। और देखो ध्यान देना, और एंड का फर्क समझो, जब एक साइड ही सॉल्व हो रहा है, एक साइड ही सॉल्व हो रहा है और के की अलग अलग वैल्यू आ रही तो और लगता है, फिर दूसरे वाले साइड सॉल्व कर रहे हैं तो के की अलग अलग वैल्यू आ रही तो भी और लग रहा है। एक साइड को दूसरी साइड से जोड़ने के लिए एंड लगता है, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ये एक साइड आपने बना दी, एक साइड बनाई, इसके बीच में एंड लगाया, दूसरी साइड है, ठीक है। तो अब ये कितना भी सॉल्व होगा, के की कितनी भी वैल्यू इधर आएगी, ये सब में और लगेगा, ठीक है। और इधर भी सॉल्व होगा, जितनी भी के की वैल्यू आएगी इन सब के बीच में और लगेगा, इनके बीच में एंड लगा है, ठीक है। एक साइड सॉल्व करोगे तो और लगाओगे, दूसरी साइड भी सॉल्व करोगे तो और लगाओगे, दोनों साइड के बीच में एंड लगाओगे, ठीक है। और इसलिए अभी और का और मतलब बताता हूं मैं, इसको अलग 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। के +6 वैसे ही चल रहा है, के -6 वैसे ही चल रहा है, एंड लगाओ, के इक्वल टू 0 लगाओ और लगाओ, -6 से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, और का एक और काम है, अब मुझको नहीं पता इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, तो यहाँ और लगाए, या तो ये या तो ये, इन दोनों में से पता नहीं कौन सी वैल्यू सही है, तो या तो ये या तो ये, इसलिए और लगा हुआ है। अब देखो आपके पास 3 वैल्यू मिल रही है, के +6 तो सेम ही वैल्यू है, ठीक है। के -6 भी मिल रहा है, के 0 भी मिल रहा है। अब ये 3 वैल्यू आपको मिल रही है, 0 -6 6, ठीक है। ये 3 वैल्यू आपको मिल रही है 0 -6 6, तो आप ये सोचिए कि इसमें से कौन सी वैल्यू सही होगी, तीनों वैल्यू लेंगे या तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आए कि एक से ज्यादा के की वैल्यू आ रही है, तो हमेशा कॉमन वाली वैल्यू आंसर होती है। देखो इसमें इन दोनों में एक साइड में, इस साइड में के की वैल्यू +6 आ रही है, इस साइड में भी के की वैल्यू +6 आ रही है, ठीक है। मतलब इधर वाले पार्ट सॉल्व करें तो के की वैल्यू +6 आई, इधर वाले पार्ट सॉल्व करें तो के की वैल्यू +6 आई। तो जो वैल्यू कॉमन होती है, ये जो वैल्यू कॉमन होती है वही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, के इक्वल टू 0 आंसर नहीं होगा, के इक्वल टू -6 आंसर नहीं होगा, ठीक है। कॉमन, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी, यहाँ आप लिखो कॉमन वैल्यू ऑफ के इज 6, ठीक है। तो at k is equals to 6, given system of equation will give infinite many solution, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा, k इक्वल टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, k इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे आंसर। मतलब k की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूंगा, k की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूंगा, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। क्लियर है, फटाफट नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो हमको तुरंत बताइएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोगों ने के की वैल्यू निकाली है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है, देखो ए और बी दोनों है। तो हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे
जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये है कि ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है A1 A2 कर लीजिए। सारा देखो, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सॉल्विंग भी सेम रहेगी, बस आप सॉल्व करते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, A1 A2 लिख लो। A1 2 है, A2 कितना है, A प्लस बी है, ठीक है। B1 कितना है, -3 है। B2 कितना है बेटा, देखो ध्यान देना, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस के साथ लिखना, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। B1 आपका -3 है, B2 आपका -A प्लस बी -3 है, ठीक है। ये B2 है। C1 कितना है आपका 7 है, C2 कितना है आपका 4A प्लस बी है, ठीक है। कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ भाई। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है A प्लस बी है। A1 अपॉन A2 हो गया इक्वल टू B1 कितना है -3 है, B2 कितना है माइनस ब्रैकेट में A प्लस बी -3 है, ठीक है। और C1 कितना है 7 है, C2 कितना है 4A प्लस बी है, ठीक है। ध्यान देना, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो लास्ट में बचेगा 2 अपॉन A प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी -3, ठीक है। ये इक्वल टू 7 अपॉन 4A प्लस बी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अब आगे के देखो 2 इक्वल बन गए, 3 पार्ट हो गया, 1 2 3 पार्ट हो गया ना। तो आगे के 2 इधर से और आगे के 2 पीछे के 2 इधर से। इन दोनों फ्रैक्शन को आप सेपरेट कर लीजिए इधर, इन दोनों फ्रैक्शन को सेपरेट कर लीजिए इधर, ठीक है। चलो सेपरेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ 2 अपॉन A प्लस बी, ठीक है, 3 अपॉन A प्लस बी -3, ठीक है। एंड दूसरी वाली इक्वेशन 3 अपॉन A प्लस बी -3 इक्वल टू 7 अपॉन 4A प्लस बी। ध्यान से करिएगा, एक भी माइनस प्लस की गलती पूरा आंसर खराब। अब कुछ नहीं है, जाके ऐसे आप सॉल्व करें, वही सॉल्विंग है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू A प्लस बी -3 आ गया है, ठीक है। इधर आएगा 3 इंटू A प्लस बी आ गया, फिर एंड लगा दो, ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के साथ 4A प्लस बी चला गया है, फिर 7 के साथ आपका A प्लस बी -3 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करो, 2A प्लस 2B -6, 3A प्लस 3B एंड मल्टीप्लाई करो 12A प्लस 3B 7A प्लस 7B -21, ठीक है। सिंपल तरीका है। अब देखो, सारे 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 आपके वेरिएबल्स A और B को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ -6 को छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 3A है ना, ये 2A प्लस में है, 2A प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3A प्लस 3B अपनी जगह पे है, ये +2A है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये +2B इधर आएगा -2B हो जाएगा, फिर एंड लगाओ। अब यहाँ देखो -21 को इधर भेज दो, +21 हो जाएगा, 7A अपनी जगह पे है, 7B अपनी जगह पे है, ये 12 +12 उधर जाएगा तो -12A बन जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3B बन जाएगा, ठीक है। -3B बन ओहो -3B बन जाएगा, ठीक है। चलो -6 इधर है, 3A में से 2A चला गया, देखो 3A में से 2A गया, कितना बचा, 1A बचा, 3B में से 2B चला गया, कितना बचा, 1B बचा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई पहली वाली, ठीक है। इसको आप कलर कर लीजिए, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर एंड लिखो। अब यहाँ देखो 21 है, 7A ध्यान दो, 7A में से देखो +7A है और -12A है, ठीक है।
+7 है -12 है, तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस होगा ना। तो 7 में से 12 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस 7 भी में से 3 भी चला गया तो कितना बचेगा, 4 भी बचेगा। कोई समस्या इसमें? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये हमारी है दूसरी इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, कोई इशू किसी को भी इतने में देख लो भाई, कोई परेशानी हो तो बताओ। दो इक्वेशन बन गई है। अब आपको भली भांति आता है दोनों इक्वेशन सॉल्व करना। पहले तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए के साथ -5 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में -5 मल्टीप्लाई कर दूं या 5 मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ए के साथ 5 है ना यहाँ पे, तो अगर मैं पहली इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। कोफिशिएंट जब इक्वल हो जाएगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने आता है। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू क्या नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। जितने एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं शायद ही किसी ने किए होंगे जितने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, चलो यहाँ क्या लिखोगे, कोफिशिएंट को इक्वल करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई करो, -6, एक मिनट लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहले इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको पहले लिख लेंगे, a प्लस बी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, -6 को यहाँ लिख दिया, -5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आएगा 5a प्लस 5b इक्वल टू -30। ये रही इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर दो, कोफिशिएंट सेम हो चुका है। सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 5a प्लस 5b इक्वल टू -30 है, -30 है। फिर इधर लिखो -5a है, देखो -5 है प्लस 4b, -5 है प्लस 4b इक्वल टू 21 है। तो ये कोफिशिएंट तो सेम हो गया, 5 साइन अपोजिट है तो कोई बात नहीं, कट जाएगा ये, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। साइन अपोजिट होती है, सीधे सॉल्व करो, काट दिया। प्लस 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 होगा तो ये 9 भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस आएगा 9। ठीक है, 30 में से 21 गया, 9 बचा। साइन बड़े का लगेगा तो माइनस बड़ा है तो बड़े का लग गया। b इज इक्वल्स टू -9/9, कट जाएगा तो -1 आएगा। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, -1 आ गई है। अब b की वैल्यू जब -1 आ गई है तो b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, आपकी a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऑन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू -6 है, a प्लस बी इक्वल टू -6 है। a की वैल्यू a लिख दो, b की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, इक्वल टू -6 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 -6 -1 है, उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। a की वैल्यू -5 आ गई है, a की वैल्यू -5 आ गई। तो जो आपका आंसर आया है, जो आपका आंसर आया है, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -1। ठीक है, तो जब a की वैल्यू -5 पुट कर देंगे और b की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि फॉर a इज इक्वल्स टू -5 एंड b इज इक्वल्स टू -1 सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल गिव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इतना देख लीजिए, आपको कुछ भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो ना समझ में आए। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, बस आपकी सॉल्विंग ही थोड़ी बढ़ रही है और कुछ बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको एक के की वैल्यू मिल जाएगी, एक से ज्यादा के की वैल्यू मिल जाएगी, या आपको एक से ज्यादा वेरिएबल मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, अगर दो इक्वेशन बन रही है तो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने आता है। अगर क्वाड्रेटिक भी बन रहा है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वैल्यू निकालिएगा, कोई समस्या नहीं है, बस सॉल्व करते जाइएगा। और कोई दिक्कत हो तो हमको इन्फॉर्म करिएगा। और इस लेक्चर, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कोई भी समस्या आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए, हमसे जो हो सकेगा हम उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो नो सॉल्यूशन का केस बचा हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है,
अगर कोशिश रहेगी अगले लेक्चर में तो एक दो क्वेश्चन और मैं ढूंढ लूंगा जो अगला अलग टाइप के दिखेंगे, तो उनको भी करवा देंगे। इसके बाद नो सॉल्यूशन का केस बचेगा, उसके बाद सिर्फ वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।